और गुरसिमरन हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुरसिमरन, रिपोर्ट भी हम दिखा रहे थे, लगातार कायराना करतूत आतंकी अंजाम दे रहे हैं। दूसरी ओर सेना का ऑपरेशन तेज हो गया है और एक्टिव मोड में दिखाई दे रही है। अब ऐसे में सवाल उठता यही नजर आ रहा है कि आतंकिस्तान पर क्या स्ट्राइक की रास्ता है? देखिए, लगातार जो है ऑपरेशंस जारी हैं और कोशिश ये है कि जल्द से जल्द इन आतंकियों को खत्म किया जाए, क्योंकि अब सबसे बड़ी चिंता का विषय यह है कि ये पाकिस्तानी आतंकी भारतीय सरजमी पर घुस चुके हैं। बात आए चाहे आप ख्वास की करें, रियासी की करें, या फिर कठुआ से लेकर किश्तवाड़ की करें, या उधमपुर के ऊपरी इलाकों की करें, हर जगह पाकिस्तानी आतंकी मौजूद हैं और यही सबसे बड़ी चुनौती है। इसके साथ साथ इन आतंकियों ने क्या किया है, घने जंगलों को अपना गढ़ बनाया है। मैं एक बार सरजीवन से कहूंगा कि इस वक्त यहाँ धूप खिली हुई है, लेकिन अगर आप पहाड़ी इलाके के ऊपर का इलाका देखेंगे, सरजीवन अगर आपको विजुअल्स दिखाएं, तो घने कोहरे ने पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लिया है। यानी कि जैसे ही आप पहाड़ों पर आतंकी चढ़ जाएंगे, पहाड़ों की चोटियों पर बैठ जाएंगे, तो वहां पर सर्च ऑपरेशन करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि घना कोहरा जो है उसने पूरे इलाके को घेर रखा है। यहां पर नीचे धूप है लेकिन ऊपर पूरा कोहरा है, जिसकी वजह से ऑपरेशंस में काफी दिक्कतें आ रही हैं। इसके साथ साथ इन आतंकियों को हाइडआउट्स का पता है, इन आतंकियों को गुफाओं का पता है, जिनका इस्तेमाल इन्हें छिपने के लिए करना है। इसके साथ साथ इन आतंकियों को इस बात का भी पता है कि कौन सा ओवरग्राउंड वर्कर इनके कब काम आ सकता है। वो देश के गद्दार जो देश में मौजूद हैं, आतंकियों की मदद कर रहे हैं, वो आतंक के लिए एक बड़ा बढ़ावा दे रहे हैं। इसके साथ साथ सबसे बड़ी चुनौती ये भी है सुरक्षा बलों के लिए कि आतंकी जो हैं वो एक बार अटैक करते हैं तो वो गायब हो जाते हैं। इस बार भी आतंकियों ने एक नया मॉडस ऑपरेंडी निकाला है, कोऑर्डिनेटेड एम्बुश अटैक। ना सिर्फ एक जगह अटैक बल्कि दो जगह एक साथ अटैक होगा। एक अटैक भारतीय सेना के कैंप पर होगा और दूसरा एक और जगह पर होगा। वो किसी सिविलियन का घर हो सकती है, वो सेना की कॉन्वॉय हो सकती है, ताकि रीइंफोर्समेंट ना पहुंच सके। तो अब चुनौतियां जो हैं वो बढ़ रही हैं। इन लोगों के पास अत्याधुनिक हथियार मौजूद हैं, चाहे M4 राइफल की बात करें, स्टील कोर बुलेट्स की बात करें, ग्रेनेड्स की बात करें, तो ये पूरी तरह से पाकिस्तान की तरफ से जो है इक्विप्ड भेजे गए हैं जम्मू कश्मीर में, ताकि जम्मू संभाग में हालात जो हैं वो खराब किए जाएं। और जिस तरह से आज सुबह हमने देखा कि घुसपैठ की एक बड़ी कोशिश को पुंछ के कृष्णा घाटी सेक्टर में नाकाम किया गया, वो भी ये दर्शाता है कि पाकिस्तान रुकने वाला नहीं है। लगातार घुसपैठ भारतीय सरजमी पर करवाई जा रही है। भारतीय सेना के एक जाबाज ने आज भी अपनी शहादत दी है देश की एकता को और संप्रभुता को अखंड रखने के लिए। बिल्कुल, तो गुरसिमरन की रिपोर्ट आपने यहाँ पर देखी कि किस तरीके से उन्होंने साफ तौर पर बताया, और नीतीश कुमार क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। हमने कहा तो अब एक बात हो रहा था, विशेष राज्य का दर्जा पहले से खत्म हो गया है। हम लोगों ने ही कह दिया कि विशेष राज्य का दर्जा दीजिए या विशेष अधिकार के लिए मदद दीजिए। यहाँ के लिए जो जरूरत है बिहार के लिए, क्योंकि बिहार को भी आगे बढ़ना है। तो बहुत कुछ किया है, आप जानते हैं कैसे पूरा हाल था पहले किया। जब हम लोग 5 से शुरू किए हैं, नवंबर 5 में, तो जो इतना काम करते हुए अब जहाँ देखिए ना कितना जगह पर जाने का रास्ता बना है, कितना ज़्यादा स्कूल बना है, कितना एक एक नए नए चीज़ों का निर्माण हुआ है। अब पटना का ही देखिए ना, शाम के बाद कोई बाहर निकलने के लिए जाता था। तो सर आज जो घोषणा हुआ उससे आप खुश हैं ना? सुनिए ना, सब कुछ किया गया। तो हम लोगों ने शुरू से कह दिया था ये या बिहार को विशेष तौर पर मदद करिए इसके लिए। अब उसी में उन लोगों ने कई चीजों का मदद करने का घोषणा कर दिया। तो आप संतुष्ट हैं? कहना था कि भाई असल चीज है कि हम लोगों को जो हम लोग इतना काम कर रहे हैं, तो उसमें अगर केंद्र से बहुत सारे चीजों में और ज्यादा अतिरिक्त मदद मिलेगा तो फायदा होगा। अभी तो हो ही रहा है, इसलिए बिना मतलब का लोग। सर एक चीज बताइए, विशेष राज्य का दर्जा जो मांग रहे थे, राज्य का दर्जा का मांग अब खत्म होगा या आगे कंटिन्यू करेगा? हम लोग विशेष राज्य का दर्जा जी कह रहे थे, और अगर विशेष राज्य का दर्जा बहुत उनका था कि पहले से बंद कर दिया गया है इसलिए, तो उसके चलते एक सहायता के लिए बिहार के विकास के लिए मदद होना चाहिए, मदद होना चाहिए बिहार को जी। तो वो तो करना शुरू कर दिया। आप खुश हैं? अरे हाँ भाई, हम तो ये दोनों चीज कह ही दिए थे, तो एक चीज का तो शुरू हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे बाढ़ और बारिश से मचे हाहाकार की। आपको बता दें कि बाढ़ और बारिश से जिस तरीके की प्रलय आई है वो सिर्फ हिंदुस्तान नहीं बल्कि कई विदेशी इलाकों में भी देखने को मिल रही है। जैसे नीदरलैंड से भी डराने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। आपको दिखाते हैं 1 मिनट की रिपोर्ट के जरिए। भारत ही नहीं, दुनिया के कई देश बाढ़ से प्रभावित हैं।
पिछले कई दिनों से नीदरलैंड और इटली में हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। नीदरलैंड के ओवरी जैसल में भारी बारिश से सोसाइटी में पानी भर गया, जिसकी वजह से वहां मौजूद कुछ गाड़ियां डूबी दिखाई दी, जबकि कुछ कारें तेज बहाव में तैरती नजर आई। सड़कों पर बारिश का पानी भरने से गाड़ियों की रफ्तार धीमी पड़ गई। यही नहीं, जहां भी नजर पड़ी सिर्फ पानी का सैलाब ही दिखाई दिया। सड़क ही नहीं, लोगों के घरों में पानी जमा हो गया। कुछ ऐसे ही हालात इटली के एंकोना में भी देखने को मिले। पिछले 24 घंटे से हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से सड़कों पर घुटने के ऊपर तक पानी भर गया, जिसकी वजह से सड़क किनारे खड़ी कई गाड़ियां आधी डूब गई। सड़क पर बहते पानी को देखकर ऐसा लगा मानो वहां कोई नदी बह रही हो। भारी बारिश को देखते हुए कई इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो दुनिया में बाढ़ और बारिश से कहर बरपा हुआ है और कैसे हालात हैं आपने जान लिया। बात मध्य प्रदेश की कर लेते हैं, जहां दमोह में जलभराव की समस्या पैदा हो गई है। यहां तक कि पॉश कॉलोनियों की बात करें तो वहां पर भी पानी भर गया है। 1 मिनट की रिपोर्ट देखिए। दमोह शहर में सोमवार देर रात हुई जोरदार बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। महज 2 घंटे हुई झमाझम बारिश से शहर के कई इलाकों में पानी भर गया, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। देर रात शुरू हुई भारी बारिश का पानी 2 से 3 घंटे में ही लोगों के घरों में जा पहुंचा, जिससे लोगों के घरों का सारा सामान खराब हो गया। यहां तक कि सड़कों और पार्किंग में खड़ी गाड़ियां भी पानी में डूब गई। कुछ घंटे में हुई पहली बारिश ने शहर सरकार की पोल खोल कर रख दी। दरअसल दमोह में पानी निकासी की व्यवस्था न की होने और नालियों की सफाई न होने से इस तरह के हालात बने। शहर की पॉश कॉलोनी वैशाली नगर सहित सुभाष कॉलोनी, सिविल वार्ड, मानस पाठ गड़ी मोहल्ला, धनपुरा और ऑफिसर कॉलोनी में भी पानी भर गया। यही नहीं, घरों में पानी भरने और बिजली गुल हो जाने की वजह से शहर के लोगों को परेशानी के चलते जागकर अपनी पूरी रात काटनी पड़ी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बजट पर बोले पीएम मोदी, कहा मिडिल क्लास को ताकत देने वाला बजट है, रोजगार और स्वरोजगार को बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने आर्थिक विकास को नई गति देने वाला बजट बताया, कहा बजट में युवाओं को मिलेगा अवसर। मोदी 3.0 का पहला बजट पेश किया गया। बजट में इनकम टैक्स पर सरकार का बड़ा फैसला, स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 से बढ़ाकर 75,000 कर दिया गया है। नए टैक्स रिजीम में बड़ा बदलाव, नए रिजीम में 3 लाख तक की आमदनी पर टैक्स नहीं देना होगा। 3 से 7 लाख की आमदनी में 5% टैक्स, 7 से 10 पर 10% और इससे आगे 15% टैक्स भरना होगा। सदन में निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण दिया, कहा देश की अर्थव्यवस्था को गति दे रहे हैं, हर वर्ग का खासा ख्याल रखा गया है। निर्मला सीतारमण ने अपने भाषण में कहा विकसित भारत का रोड मैप तैयार, किसान, युवा, गरीब और महिलाएं, हर वर्ग पर फोकस। यूपी के सीतापुर में यात्री और कंडक्टर के बीच में विवाद हुआ। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ है। मामले की जांच पड़ताल कर रही है पुलिस की टीम। रामपुर में पुलिस चौकी में पिटाई से बेहोश हुआ दलित युवक, 2 सिपाहियों पर केस दर्ज, पीड़ित का आरोप जाति पूछकर बर्बरता की। एटा में दबंगों ने दुकानदार को जमकर पीटा, सीसीटीवी में कैद हुई मारपीट की तस्वीरें। पीड़ित की शिकायत के बाद में पुलिस ने मामला दर्ज किया। झांसी के मेडिकल कॉलेज में मरीज के साथ डॉक्टर्स ने मारपीट की। मरीज के परिजनों ने डॉक्टर्स पर गंभीर आरोप लगाए। रानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज का मामला। दिल्ली लखनऊ हाईवे पर आग का तांडव देखा गया। अल्कोहल के टैंकर में लगी भीषण आग, कंटेनर से टकराने के बाद में टैंकर में यह आग लगी थी। उत्तर प्रदेश के बदायूं में युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पेड़ से लटका मिला शव, खुदकुशी के कारण नहीं पता चले। यूपी के मुजफ्फरपुर में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में 20,000 का इनामी जख्मी हो गया। बदमाश पर लूट हत्या के 32 केस दर्ज हैं।